वो दुनिया जो एक धमाके से पल भर में बिखर गई थी। क्या बात है। वो दुनिया जो एक धमाके से पल भर में बिखर गई थी। पायल चूड़ी की खन खन जो एक खबर से सिहर गई थी। प्यार भरे पल जिनको टीवी वाले सबको दिखा रहे हैं। प्यार भरे पल जिनको टीवी वाले सबको दिखा रहे हैं। जब सारा जग भूलेगा क्या तब भी मुझको याद रखोगे। वाह, वाह, क्या वाह। तुम मुझको याद रखोगे? बोलो मुझको याद रखोगे। गीत का पहला अंतरा पढ़ती हूँ और चित्र बनाती हूँ उसके घर के आंगन का, जहाँ भीड़ इकट्ठी है। 1-2 दिन इकट्ठी रहेगी, फिर वो आंगन खाली हो जाएगा, सूना हो जाएगा, उसमें उसका सिर्फ परिवार रह जाएगा। ऐसे में शहीद की पत्नी क्या सोच रही है उस अधबने घर में, जो वो कह कर गया था कि वो लौटेगा अब की बार छुट्टियों में तो वो घर बनवा देगा। तब पढ़ती हूँ, सुनिएगा। भीड़ भरी है जो आंगन में एक रोज सब छट जाएगी। क्या बात है। भीड़ भरी है जो आंगन में एक रोज सब छट जाएगी। सिर्फ देहरी सिसक सिसक कर संग मेरे पीड़ा गाएगी। मान अशुभ इस धवल वस्त्र को कौन मुझे देगा आमंत्रण। क्या बात है। हम कहते हैं कि हमारे समाज से ये कुरीतियाँ चली गईं, पर सत्य तो ये है कि आज़ादी के 75 साल बीत गए और हमारे समाज में अब भी ये कुरीतियाँ मौजूद हैं। तब पढ़ती हूँ। भीड़ भरी है जो आंगन में एक रोज सब छट जाएगी। सिर्फ देहरी सिसक सिसक कर संग मेरे पीड़ा गाएगी। मान अशुभ इस धवल वस्त्र को कौन मुझे देगा आमंत्रण। जिस घर का बनना बाकी था उसमें मैं चीखूंगी क्षण क्षण। मेरी नन्ही इस दुनिया की चमक सिर्फ जो तुमसे ही थी। मेरी नन्ही इस दुनिया की चमक सिर्फ जो तुमसे ही थी। दूर सितारों के आंगन से, दूर सितारों के आंगन में क्या इसको आबाद रखोगे? क्या तुम मुझको याद रखोगे? बोलो मुझको याद रखोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला अंतरा पढ़ती हूँ। अखबारों में ये खबरें आती हैं और हर दिन पहले पृष्ठ से अगले पृष्ठ पर चली जाती है, दूसरे से तीसरे पर, और एक दिन समाचार पत्रों से अखबारों से ये खबरें गायब हो जाती हैं। ऐसे में वो परिवार तो हम भूल जाते हैं, लेकिन परिवार यह हादसा कभी नहीं भूलता। तब मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आज शहादत परस रहे जो वो अखबार पर आए होंगे। आज शहादत परस रहे जो वो अखबार पर आए होंगे। देशद्रोह अपराधों वाली खबरों से कल छाए होंगे। कहीं बेटियां बेची जाएं, कहीं कोई बेचेगा सरहद। कुछ सिक्कों की खातिर ही ये पार करेंगे अपनी हर हद। आज़ादी की असमत को जब ये सब तार तार कर देंगे। आज़ादी की असमत को जब ये सब तार तार कर देंगे। तब भी अपने बहे लहू से, बोलो अपने बहे लहू से क्या इसकी मर्याद रखोगे? क्या तुम मुझको याद रखोगे? बोलो मुझको याद रखोगे। बहुत शुक्रिया। गीत का अंतिम अंतरा पढ़ती हूँ और इसके बाद फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगी। चित्र उकेरती हूँ कि देवर और भाभी का जो मजाक चल रहा है। भाभी कहती है कि जिसके तर्जनी पर तिल होता है बड़ा प्रेम करने वाला होता है, बहुत ही बड़े दिल का होता है, अवश्य ही बड़ा हृदय होगा, तभी वो अपने देश पर अपनी जान कुर्बान कर सकता है।
तब पढ़ती हूँ ये पंक्तियाँ, सुनिएगा। कामदेव वाली उंगली पर जब भाभी ने तिल देखा था, कामदेव वाली उंगली पर जब भाभी ने तिल देखा था, प्रिय तुम्हारी उसी तर्जनी पर विराट सा दिल देखा था, प्रिय तुम्हारी उसी तर्जनी पर विराट सा दिल देखा था। दिल ऐसा जिसको अपनों की बातें रखना खूब पता है, दिल जिसको निज आन बान की खातिर मरना खूब पता है। जब जब वर्दी को छू कर मैं सदा सुहागन कांवर मांगूं, उसका शरीर जब पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, जब वो शहीद हो जाता है, तो उसकी वर्दी उसके संदूक में भर कर घर आती है, तब वो कह रही होती है, कामदेव वाली उंगली पर जब भाभी ने तिल देखा था, प्रिय तुम्हारी उसी तर्जनी पर विराट सा दिल देखा था। दिल ऐसा जिसको अपनों की बातें रखना खूब पता है, दिल जिसको निज आन बान की खातिर मरना खूब पता है। जब जब वर्दी को छू कर मैं सदा सुहागन कांवर मांगूं, जब जब वर्दी को छू कर मैं सदा सुहागन कांवर मांगूं, तब बोलो क्या वापस आकर, बोलो बोलो वापस आकर मेरे सर पर हाथ रखोगे, क्या तुम मुझको याद रखोगे, बोलो मुझको याद रखोगे। बहुत बहुत शुक्रिया।